दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। अभी मैं वैशाली स्थित नेशनल हैंडलूम के बाहर खड़ा हूँ। वहाँ आप देख रहे हैं भीड़ की। यहाँ के कर्मचारी हैं जो कि इनके साथ कोई समस्या है, इनको बिना नोटिस के निकाल दिया है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया था। मेरे साथ हैं जो सब कर्मचारियों को एक साथ लेकर राम सिंह जी। राम सिंह जी, समस्या क्या है और आप क्यों आज नेशनल हैंडलूम के बाहर खड़े हैं? सर, इस कड़ी धूप के अंदर बाहर खड़े रहने का रीज़न एक ही होता है, जब कंपनी हठ धर्मिता अपनाते हुए हमारे ऊपर अत्याचार और अन्याय की जब सीमा पार करती है तो एक मजदूर रोड पर आ सकता है। इससे ज़्यादा क्या करेगा? नहीं, आप लोग कौन हो, कहाँ से, कब से कर्मचारी हो यहाँ पर? हम भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखते हैं। हमारी यूनियन का नाम है जयपुर जिला नेशनल हैंडलूम कॉरपोरेशन श्रमिक संघ। हम सारे साथी यहाँ काम करते हैं। पिछले कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, लगभग 20 साल तक के कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा हमारे साथ 2017 में एक समझौता हुआ था, उसके मुताबिक हमें मिल रहा था सब कुछ। जब 2019 में इस समझौते का उल्लंघन करना बंद किया तो हमने कंपनी मैनेजमेंट से बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी कोरोना है तो हम अभी थोड़ा आर्थिक मंदी चल रही है, हम आपको एक साथ पैसे दे देंगे, थोड़ी अपनी कंपनी का डेवलपमेंट होगा, आर्थिक समस्या से अपन निकलेंगे, देंगे। सेठ साहब ने ये हमसे वादा किया था। हमने भी प्राइवेट कंपनी होने के नाते विश्वास किया। जब 2022 में हमारे सेठ साहब का आकस्मिक निधन हो गया तो उसके बाद में हमने भी उचित नहीं समझा कंपनी से कुछ चीज़ें मांगना। 4-6 महीने निकलने के बाद में कुछ लोगों के द्वारा भड़काए गए हमारे कंपनी के नए मालिक, उनकी सुपुत्री है रुचि जी मेहता जी को भड़काया गया कि ये लोग पहले यूनियन बनाते थे, हमारे से समझौता किया, पैसे मांगेंगे अपने से, इनको तुरंत प्रभावी ड्यूटी से हटाया जाए। तो उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, हमें तुरंत हटाना शुरू कर दिया बिना कोई नोटिस दिए। जब हम शाम को ड्यूटी करके जाते थे, सुबह आते थे, हमें मैनेजमेंट रोक देता था कि कल से आपको ड्यूटी नहीं आना, यहाँ नहीं आना, वहाँ जाना है। ये निकालने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? ये जून के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई है, मतलब 2023 में? बिल्कुल बिल्कुल, जून 2023 के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई है। और अब तक लगभग 50 के करीब बंदे कंपनी ने बिना कोई नोटिस दिए हमको हटा दिया है। जैसा कि राम सिंह ने बताया कि कोरोना काल में इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया था, लेकिन अब नया मैनेजमेंट आया है जो कि मैडम हैं, इनकी सुपुत्री, जो कि इस नेशनल हैंडलूम के कारोबार को पूरा संभाल रही हैं। उनके आने के बाद क्या कारण रहे ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन ये जो सब बता रहे हैं कि इनको धीरे धीरे छटनी शुरू कर दी और जून 23 से इनको धीरे धीरे लोगों को निकालना शुरू कर दिया बिना नोटिस दिए, क्योंकि इनको कोई सूचना नहीं थी। जैसे ही ये अपने शोरूम में आते काम करने के लिए तो इनको कह दिया जाता कि आज आप से कल से नहीं आएंगे। तो ये जो वजह है, इसके लिए आप लोगों ने फिर मैनेजमेंट से बात करी? हमने मैनेजमेंट से बात की। यहाँ का मैनेजमेंट अभी भी बात करने को तैयार नहीं है। अब हम ज्ञापन लेके आए, आपके सामने पड़ा है। ये ज्ञापन हम देना चाहते हैं, मैनेजमेंट ले नहीं रहा है। ये बोलते हैं हम यहाँ समझते नहीं ज्ञापन क्या होता है, वहाँ बात करो जोधपुर। नौकरी हम यहाँ कर रहे हैं 15-20 साल से, जोधपुर किससे बात करें? आप इस ब्रांच के मैनेजर हो, आप ज्ञापन ले सकते हो। आप उनको आगे सूचित करो जोधपुर में हेड ऑफिस में कि इस ज्ञापन के क्या बिंदु है, क्या प्रॉब्लम है, कर्मचारी क्यों परेशान हो रहे हैं। ये सब हठ धर्मिता अपनाई भी है और इन लोगों का उनसे अच्छा कनेक्ट है। नहीं, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर है या कोई पीएफ वगैरह करता था? देखो, हमारे पास ये रहा, ये समझौता लेटर भी है जो कि ये रजिस्ट्रेशन संख्या है और ये 30/11/2017 को समझौता किया गया। इसकी सारी शर्तें हैं। इसमें 11 बिंदु पर हमारी सहमति बनी। उसमें से 3-4 बिंदु ऐसे हैं जिनको कंपनी ने बिल्कुल क्लोज कर रखा है, नहीं दे रही है बिल्कुल। नया समझौता हमने किया नहीं, लेकिन पुराने समझौते को दबा रही है। जब उनसे भी चीज़ें मांगने के लिए हमने श्रम विभाग में शिकायत की। मेरा पीएफ कट रहा है, लेकिन नेशनल हैंडलूम कंपनी का पीएफ कोड 13,830 2018 के बाद में, मैं आपके चैनल के माध्यम से पीएफ डिपार्टमेंट के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि 2018 के बाद में नेशनल हैंडलूम के 13,830 कोड की जांच की जाए। उसका एक भी आदमी पीएफ में अपडेट नहीं हुआ है। 5 साल में कर्मचारी 250 से 300 आदमी काम करके गए हैं, किसी का पीएफ नहीं काटा और आज भी बिना पीएफ के लोग काम कर रहे हैं। हमने शिकायत भी की है पीएफ डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। जैसा कि राम सिंह ने बताया कि कर्मचारी हैं, इनका तो पीएफ पहले कट रहा था, लेकिन अब जो अभी 250-300 कर्मचारी जो बता रहे हैं उनका पीएफ भी नहीं कट रहा है। ये जांच का विषय है और ये जो संबंधित विभाग है वो अपनी जाँच करेगा। हम इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन राम सिंह जी, अब आपका क्या है? ये जैसे बताया कि उन्होंने ज्ञापन भी नहीं ले रहे हैं, ये तो लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं स्थापित हो रही है, क्योंकि जो बात है, अपनी बात कहने का हर एक को अपना अधिकार है और ये लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, क्योंकि सही बात है, नौकरी रोजगार। क्योंकि आपने देखा होगा पहले से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह रखा है और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि बिना नोटिस के किसी को भी अगर निकालते हैं तो उसका कोई नियम कायदे हैं, 3 महीने की या 2 महीने की जो भी सैलरी है वो देनी पड़ेगी और कोई कारण बताना, ठोस कारण बताना पड़ेगा। अब क्या आपका? हम आज ज्ञापन लेके आए हैं 3 बिंदुओं पर। एक तो हमारे जितने भी कर्मचारी अब तक बिना नोटिस, बिना कारण निकाले गए हैं, उन लोगों को कंपनी तुरंत प्रभाव से पूरा वेतन आज तक दिनांक का देके तुरंत प्रभाव से उन्हें ड्यूटी ज्वाइन कराए। दूसरा,
हमारा 2019 के बाद में बोनस बाकी पड़ा है। उस मैं कंपनी के आपके चैनल के माध्यम से कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा 2020, 21 और 22 का CLPL और बोनस का पैसा हमारा भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जाए, और जिनका भी PF 2018 से लगे कर्मचारियों का PF नहीं काट रही कंपनी, उनको तुरंत प्रभाव से 4 साल का PF जमा करके उनको UN नंबर तुरंत प्रभाव से मुहैया कराया जाए कर्मचारियों की। हमारी विशेष ठोस 3 मांगे हैं, और ज्ञापन हम दे रहे हैं आपके सामने। हठधर्मिता अभी भी अपनाई हुई है कंपनी, नहीं ले रही, ज्ञापन नहीं ले रही। इस बात से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने आके हमारी समस्याएं सुनी है। हम आपके चैनल के माध्यम से कंपनी और राजस्थान सरकार से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं, हम मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उस पर भी आप आंख मूंद के मत रहिए। चुनाव नज़दीक है, ये मजदूर है, इनके पीछे भी बहुत वोट की ताकत है। ये मत समझिए कि नेशनल हैंडलूम में नौकरी कर रहा है 10,000 की उसके वोट की कीमत उतनी है जितनी 1 लाख का कर्मचारी की है। अब इतनी बड़ी कंपनी होती है तो उसका वो कोई नियम कायदे हैं। PF जैसे बता रहे हैं कटता है, लेकिन अभी कुछ सालों से इनका कुछ कर्मचारियों का PF भी नहीं कट रहा है, और इनकी मांगे हैं जो कि आप खुद तय करें कि कितनी जायज़ हैं, और इस हिसाब से इनका जो कम से कम ज्ञापन तो जो अपनी बात कहने का जो अधिकार है उसको पूरा करवाना चाहिए मैनेजमेंट को। और अब देखते हैं, क्योंकि ये अब जैसे इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि अब हम आगे कमिश्नर जाएंगे और PF डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे, और बाकी मजदूर संघ इनके साथ है। और अब देखते हैं कि आखिर नेशनल हैंडलूम की कानों में जो कब रखती है और इनका मैनेजमेंट इनकी बात को कब समझता है। उनके कर्मचारी जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जायज़ मांगों को लेकर कि उनको छटनी करने की जरूरत है। इसके साथ है भारतीय मजदूर संघ और उसके जो नेता है मालीराम साहब हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सभी जो हमारे अन्य संगठन है, संघ क्षेत्र में साथ रखे, बड़ा विशाल रैली निकालेंगे और धरना देंगे। मांगे नहीं माने, अन्य जो हमारे संगठन वो भी साथ देने के तैयार हैं। तो ये मालिक साहब जी ने कहा कि हम इनके साथ देने को पूरी तरह तैयार हैं। जो हमारे भारतीय मजदूर संघ हमेशा से ही मजदूरों की मांगों को लेकर सबके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है, और अब देखते हैं कि नेशनल हैंडलूम की मजदूरों की समस्या, जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को किस तरह निवारण करता है।